जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आपके मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के बारे में, यानी कि आपकी कट ऑफ के बारे में। सबसे ज्यादा कमेंट एंड क्वेरीज जो आ रही थी वो इसी के बारे में आ रही थी कि एक बार आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए कि सर कितनी कट ऑफ जा सकती है और सेफ स्कोर कितना रह सकता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। तो अगर आप सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत सारे बच्चे वीडियो को देखते हैं और शेयर भी करते हैं बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी अपडेट की जरूरत आपको रहेगी जो कि टाइम से आपको मिल पाएंगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब आगे चलते हैं और आप सभी को पूरी चीजें क्लियर करते हैं कि यहाँ पे आपकी जो सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का जो एग्जामिनेशन चल रहा है, जो कि 1 जुलाई से आपका एग्जामिनेशन हो चुका है स्टार्ट। और अगर बात करें तो आपका आई थिंक 12 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, शायद एज पर शेड्यूल शायद 12 को या 13 को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ कितनी जा सकती है, हर बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा है जो भी एग्जामिनेशन दे के आ चुके हैं या फिर एग्जामिनेशन देने जाने वाले हैं, जिससे कि ये पता चल पाए कि एक्सपेक्टेड हमें आखिर स्कोर कितना करना है और कितने पे हमारा सिलेक्शन होगा। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इससे पहले कुछ जो रियलिटी है वो आप सभी को जरूर से चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर देखो आपको आंख बंद करके किसी की बात पर ट्रस्ट करने से बेहतर है कि आप चीजों को, एक जो वैकेंसी है वो बताई हुई है और आपकी जो ट्रेड वाइज वैकेंसी है वो बताई गई है। हालांकि इसमें नया कॉरिजेंडम जारी हो गया जिसमें 800 से अधिक वैकेंसी को कम कर दिया गया है, वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा जिससे कि आपकी कट ऑफ एकदम से क्लियर हो जाएगी। अब ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख लो, अलग अलग 15 ट्रेड के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, 32 राज्यों के लिए वैकेंसी है। आगे बढ़ते हैं तो देखो अब कुछ चीजें और आपको क्लियर होंगी। सबसे पहले यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे 32 राज्य के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, 32 स्टेट के लिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 15 ट्रेड की आपकी वैकेंसी है, यानी कि अलग अलग 15 ट्रेड की आपकी वैकेंसी है। इसके अलावा अगर बात करें तो 5 कैटेगरी आपकी रहेंगी जो नॉर्मली आपकी कैटेगरी रहती है, जैसे कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी और एसटी हो गया। एक्स मैंने नहीं लिया, केवल 5 जो आपकी जनरल कैटेगरीज होती हैं वो मैंने आपकी ऐड कर ली। तो आपका जो कट ऑफ है वो इसी के अकॉर्डिंग निर्धारित होगा। पहली बात तो ये कि आपकी जो कट ऑफ होगी वो स्टेट वाइज कट ऑफ होगी, ये भी आपको पता होगा। साथ ही में जो नंबर दूसरी चीज है वो आपकी ट्रेड वाइज भी फॉलो किया जाएगा। एंड नंबर लास्ट जो आता है वो आता है कैटेगरी वाइज। तो इन तीनों स्टेप को फॉलो किया जाएगा आपकी कट ऑफ बनाने के लिए, यानी कि 32 स्टेट के 15 ट्रेड की 5 कैटेगरी में अलग अलग आपकी कट ऑफ बनेगी। अगर आप इसे एक तरह से समझिए कि 32 पंजे होते हैं आपके 160, यानी कि 160 तो अलग अलग कट ऑफ ही हो गई। 32 × 5 यानी कि 32 राज्यों में 5 कैटेगरी के लिए अलग अलग अगर कट ऑफ बनाते हैं तो 160 कट ऑफ तो ये हो गई। फिर 160 इंटू अगर आप 15 करते हैं तो ये आपकी हो जाती है 2400। अब आप ये समझो कि सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की जो कट ऑफ बनेगी वो 2400 अलग अलग कट ऑफ बनेंगी। अब 2400 का मतलब समझ रहे हो, अगर आपको कोई एग्जैक्ट ये बता रहा है कि आपके राज्य की इस ट्रेड की इस कैटेगरी की कट ऑफ ये जाएगी, तो मैं मानता हूं कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी हो गई कि मतलब अंतर्यामी हो गया वो व्यक्ति। कि ये समझो कि भाई 2400 अलग अलग जो कट ऑफ जारी होनी है वो कोई कैसे बता सकते हैं कि 2400 अलग अलग कट ऑफ के लिए इस स्टेट की, इस ट्रेड की, इस कैटेगरी की ये जाएगी, वो भी 2400 अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसका कोई पता ही नहीं है कि कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे 2400 कट ऑफ आपकी अलग अलग जारी होनी है। पहली बात अपने दिमाग में ये रखो, जब आपको ये क्लियर रहेगा कि 2400 कट ऑफ अलग अलग आएंगी तो कोई बता नहीं सकता। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि देखो 55 नंबर वाले का भी सिलेक्शन होगा और 70 वाले का भी नहीं होगा। ये मैं आपको कह क्यों रहा हूं और इसका रीजन क्या है कि 55 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 70 वाले का नहीं होगा। उसका रीजन यही है कि यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी है, हो सकता है कि किसी स्टेट की किसी ट्रेड की कट ऑफ जाए 55 और किसी स्टेट की किसी ट्रेड की कट ऑफ जाए 70, क्योंकि यहाँ पे 15 अलग अलग ट्रेड हैं। अगर मैं यूपी की बात करूं तो किसी ट्रेड की जाएगी, देख लेना
कट ऑफ आपको 70 देखने के लिए मिलेगी, किसी की 75 देखने के लिए मिलेगी और किसी की 60 भी देखने के लिए मिलेगी सेम कैटेगरी में, क्योंकि पूरा पंगा है ट्रेड का। अगर आप ये ट्रेड हटा देते हैं, यानी कि अगर मैं इस ट्रेड को गायब कर दूं, तो यहाँ पे कट ऑफ की जो संख्या बनेगी, मात्र जो अलग अलग कट ऑफ जारी करनी पड़ेंगी 32 पंजे 160, यानी कि 160 कट ऑफ जारी करनी है। लेकिन जैसे ये 15 अलग अलग ट्रेड हुई, वो 2400 में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या अपने आप में बन जाती है। और अगर ये ट्रेड नहीं होता, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो वेरिएशन आ रहा है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक ही स्टेट में कहीं आपकी 75, कहीं 70 और कहीं 60, वो नहीं होता। जैसे कि मान लो जीडी की वैकेंसी होती है, उसमें भी आपकी कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, लेकिन आपको कट ऑफ में एक ही स्टेट में एक ही कैटेगरी में ऐसे वेरिएशन नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है कि यूपी में, जैसे कि मैं बात करूं, तो यूपी की जनरल कैटेगरी में ही आप समझ लो, यूपी की जनरल कैटेगरी में 15 अलग अलग कट ऑफ होंगी। अब रीजन क्या है? रीजन है ट्रेड। तो आप सभी समझी गए होंगे कि यहाँ पे 15 अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे जारी होनी है जनरल कैटेगरी में। अब एक जनरल का बच्चा जिसने मान के चलो कि कुक का फॉर्म अप्लाई किया है, अब उस कुक वाले बच्चे की कट ऑफ जाती है ज्यादा और इसका सिलेक्शन होता है 70 में। अब किसी बच्चे ने बिगुलर का भरा हुआ है, अब बिगुलर में और कम कैंडिडेट ने भरा है, तो बिगुलर पे पता चला कि इसकी कट ऑफ केवल 60 पे गई है, तो इसका 60 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो पूरा जो इसमें खेल है वो है ट्रेड का। आप ऐसे समझो कि अगर किसी ट्रेड के लिए ज्यादा बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है और वो ट्रेड अगर बहुत कॉमन है, यानी कि उस ट्रेड टेस्ट को हर कोई पास कर सकता है, आप ऐसे समझ लो, ऐसी ट्रेड टेस्ट जैसे हर कोई पास कर सकता है, ज्यादा उसके लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, तो निश्चित सी बात है कि उसकी जो कट ऑफ होगी वो हाई आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ऐसी ट्रेड जिसके लिए एक पर्टिकुलर आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा, अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए, तभी जाके आप ट्रेड को पास कर पाओगे, तो निश्चित तौर पे उसकी जो कट ऑफ होगी वो लो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ आपके दिमाग में जो ये सवाल है, आप इस सवाल को यहीं अगर खत्म कर दें तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको क्या करना है कि सबसे बेस्ट अपना देना है, बेस्ट अपना दो, बाकी का जो भी होगा वो देखा जाएगा। और आप कट ऑफ के चक्कर में बिल्कुल ही ना रहो कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर आपको कोई कट ऑफ बता रहा है तो मैं कह रहा हूं कि भाई कट ऑफ बताओ, अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सभी कैटेगरी की, सभी ट्रेड की और सभी स्टेट की बताओ, ज्यादा अच्छा है। यानी 2400 जो अलग अलग कट ऑफ जानी है वो पूरी की पूरी 2400 ही कट ऑफ बता दो। हो सकता है कि 2400 में थोड़ी बहुत कम रहे, क्योंकि हो सकता है कि किसी स्टेट की किसी ट्रेड में किसी कैटेगरी में किसी स्टेट में वैकेंसी ना हो, ऐसा हो सकता है। बट अगर एग्जैक्ट में नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत नीचे भी ये संख्या हो सकती है, लेकिन अनुमानित इतनी ही रहेगी। तो आपकी कट ऑफ का मैंने देखो एक आइडिया मैं आपको फिर भी दे रहा हूं चीजों को समझने के लिए, कि जो मैंने आपको बताया है कि जैसे कि यूपी राज्य की मैंने आप सभी को बताया कि अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, अगर आप 70 नंबर का भी अगर आपका पेपर हो रहा है ना, कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे 70 नंबर आ जाएंगे, तो सिलेक्शन आप ये मानो कि सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस हैं। उसका रीजन ये है कि अगर ये जीडी की भर्ती नहीं है, ट्रेड की वजह से बहुत कम कट ऑफ जाती है। और लास्ट ईयर की आप कट ऑफ उठा के देख लेना, और कभी ये भी देख लेना कि आपकी 9000 वैकेंसी क्या कभी ट्रेड में आई है? कभी आपको वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिलेंगी। भले ही इसमें अभी थोड़ी सी वैकेंसी कम हो गई है, 9500 के समथिंग आपकी अभी वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन 8500 8500 के समथिंग वैकेंसी आ चुकी हैं अभी, क्योंकि 800 कुछ वैकेंसी कम हो गई है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या भी कभी ट्रेड्समैन की वैकेंसी नहीं निकाली गई है। इसलिए अगर आप 70 नंबर भी ला रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे पेपर बहुत ईजी आ रहा है, अभी जब तक पेपर कंडक्ट होगा और जब तक आंसर की आएगी तब तक हर कोई इजी बताएगा, और हर कोई आपको ये बोलेगा कि मैं 85 करके आया हूँ, 90 करके आया हूँ। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या है जो अटेम्प्ट किए गए हैं। अभी जब नेगेटिव मार्किंग काट गई, जब टोटल नंबर निकलेंगे ना, तो पता चलेगा कि कितने नंबर आएंगे। और ये रियलिटी ज्यादा दूर नहीं है, जब आपकी आंसर की रिलीज होगी तो आंसर की पर ही पूरी पोल खुलने लग जाती है, और जो बच्चा अपने 90 बता रहा होता है वो फिर बताने लग जाता है कि 65 ही बचे हैं। तो यही सच्चाई रहती है एग्जामिनेशन की, और रिजल्ट आते आते इस 90 वाले के पता चला 55 ही रह गए भैया। तो यही स्थिति रहेगी। फालतू की चीजों में ना पड़ के बस इतना ध्यान रखो कि अगर आप बेस्ट दे के आ रहे हो, अच्छा दे के आ रहे हो, और आपने मेहनत की है, तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, और वो मेहनत आपकी जरूर रंग लाएगी। और जो आपने टारगेट बनाया है, जो सपना आपका वर्दी का है,
वो निश्चित तौर पे पूरा होगा, और ये मैं सभी स्टेट के बच्चों को कहना चाहता हूं। और सीधी सी जो भी चीजें हैं वो एकदम से क्लियर आप सभी को हो गई होंगी, तो कट ऑफ के चक्कर में ना जाओ। बहुत सारे स्टेट की कट ऑफ मैं आपको बोल रहा हूँ 40-45 भी जाने वाली है। अब ये स्टेट टू स्टेट ही वेरी करेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ कैंडिडेट कि कितने एग्जाम में अपीयर हुए, वो सारी चीजें। उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज आपको क्लियर होगी। तो प्लीज आप कट ऑफ के चक्कर में ना रहे। अगर कोई हर एक कैटेगरी का, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई आपको पूरी की पूरी 2400 कट ऑफ बता रहा है, अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग स्टेट की, अलग अलग ट्रेड की, तो उसकी कट ऑफ जरूर देख लेना। हो सकता है कि वो सच बता रहा हो कि इतनी मेहनत करके शायद ही कोई बता पाए, तो क्योंकि ये संभव है ही नहीं। उम्मीद करता हूँ चीजें आप सभी को समझ आई होंगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।